दोस्तों, भारत इंग्लैंड ओडीआई सीरीज हुई घोषित। गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए कर दी खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के रोमांचक समापन के बाद अब भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित की है जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए हैं। यह प्लेइंग 11 इतनी मजबूत और संतुलित है कि विपक्षी टीम को मैदान पर कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। तो आखिर गौतम गंभीर ने अपनी इस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है, यह वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला कब खेला जाएगा और इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके दम पर भारत इस सीरीज को जीतने का दम रखता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस लेख में देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि गौतम गंभीर की कोचिंग में क्या भारत यह सीरीज जीत पाएगा और रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है आपका पसंदीदा खिलाड़ी। अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। यह सीरीज अब खत्म हो चुकी है और भारतीय टीम ने आखिरी टेस्ट मैच में भी धमाकेदार जीत हासिल की थी। इस जीत ने न केवल भारतीय प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाया बल्कि यह भी दिखाया कि भारत किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। लेकिन अब टेस्ट सीरीज का रोमांच खत्म होने के बाद सभी की नजरें वनडे सीरीज पर टिकी हैं। इस सीरीज के लिए कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जो अनुभव, जोश और रणनीति का सही मिश्रण है। तो आखिर गंभीर ने किन खिलाड़ियों को चुना है और इस स्क्वाड में क्या खास है? पूरी जानकारी के लिए इस लेख के अंत तक बने रहिए। इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली है और यह मेरे लिए एक गर्व का पल है। इंग्लैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज हमारे लिए बेहद अहम है। हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ी और युवा प्रतिभा का शानदार मेल है। मैंने और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर पहले वनडे के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार है। मैं पूरे देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस सीरीज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य न केवल जीतना है बल्कि हर मैच में अपना दबदबा कायम करना है। गंभीर के इस बयान ने प्रशंसकों में उत्साह की लहर पैदा कर दी है और अब सभी की नजरें उनकी चुनी हुई प्लेइंग 11 पर हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई प्लेइंग 11 में संतुलन और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। इस प्लेइंग 11 में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा जोश भी शामिल है जो इस सीरीज को और रोमांचक बनाने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए भारत के पूरे स्क्वाड की। इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का ऐसा मिश्रण है जो इस सीरीज को रोमांच से भर देगा। कई खिलाड़ियों की वापसी और कुछ नए चेहरों का शामिल होना इस स्क्वाड को और भी खास बनाता है। तो आइए जानते हैं स्क्वाड के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड के कप्तान रोहित शर्मा जॉनर की। रोहित, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की है। रोहित की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का अनोखा मेल देखने को मिलता है। वनडे फॉर्मेट में वह बड़े बड़े स्कोर खड़े करने में माहिर हैं। उनकी कप्तानी में टीम को एक स्पष्ट दिशा मिलती है और वह दबाव में भी शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। रोहित का अनुभव और नेतृत्व इस स्क्वाड को मजबूती प्रदान करता है। उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी भारत को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाएगी। रोहित ने वनडे क्रिकेट में कई डबल सेंचुरी बनाई है और उनकी फॉर्म इस सीरीज में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर हैं शुभमन गिल, जो इस स्क्वाड के उप कप्तान हैं। गिल ने पिछले कुछ सालों में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें एक भरोसेमंद ओपनर बनाता है। वनडे क्रिकेट में गिल ने कई मौकों पर शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की है। उप कप्तान के तौर पर वह रोहित के साथ मिलकर मजबूत रणनीति बनाएंगे। गिल की फील्डिंग भी शानदार है और वह स्लिप्स या कवर में बेहतरीन योगदान देते हैं। उनकी युवा ऊर्जा और तकनीकी दक्षता इस स्क्वाड को एक नया आयाम देती है। गिल ने हाल के वर्षों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि वह बड़े मंच पर भी दबाव को संभाल सकते हैं।
इसके अलावा इस स्क्वाड में विराट कोहली 1 की जगह तो पक्की है। कोहली विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। कोहली की कंसिस्टेंसी और बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड का सबसे बड़ा हथियार बनाती है। वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने में माहिर हैं। कोहली की फिटनेस और फील्डिंग भी उनकी ताकत है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि वह दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। कोहली ने वनडे क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को एक ठोस आधार देती है। उनकी आक्रामकता और जुनून मैदान पर हमेशा दिखाई देता है, जो पूरी टीम को प्रेरित करता है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर 1 को जगह मिली है। श्रेयस मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी क्षमता उन्हें मिडिल ओवर्स में उपयोगी बनाती है। अय्यर ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए रन बनाए हैं। हालांकि उनकी फॉर्म में निरंतरता की कमी चिंता का विषय रही है, लेकिन इस सीरीज में वह अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब होंगे। उनकी फील्डिंग भी औसत से बेहतर है, जो टीम के लिए बोनस है। अय्यर की क्षमता मिडिल ओवर्स में रन गति को तेज करने और पारी को स्थिरता देने की है। 5वें नंबर पर नाम आता है केएल राहुल ओरा का। राहुल एक बहुमुखी खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में योगदान दे सकते हैं। वह टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी शानदार तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें दबाव की परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है। विकेट कीपिंग में भी राहुल ने कई बार अपनी चुस्ती दिखाई है। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को लचीलापन प्रदान करती है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते हैं। राहुल की बल्लेबाजी में लचीलापन और विकेट कीपिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को और मजबूत बनाती है। उनकी हालिया फॉर्म और अनुभव इस सीरीज में भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उनकी गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। हालांकि उनकी फिटनेस चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वह फॉर्म में होते हैं तो किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। इस सीरीज में हार्दिक की भूमिका बेहद अहम होगी। उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई देती है। हार्दिक की मौजूदगी से भारत को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और गेंदबाजी में विविधता मिलती है। 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा का नाम है। जडेजा एक 3D प्लेयर हैं, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने में कारगर है। निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भी उपयोगी है। जडेजा की फील्डिंग विश्व स्तर की है और वह अक्सर रन आउट या शानदार कैच के जरिए मैच का रुख बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को एक संतुलन प्रदान करती है। जडेजा की ऑलराउंड क्षमता और अनुभव इस सीरीज में भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उनकी फील्डिंग में चुस्ती और गेंदबाजी में विविधता भारत को अतिरिक्त बढ़त देती है। 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर एक शानदार स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रन रोकते हैं। इसके अलावा वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन देती है। अक्षर ने हाल के वर्षों में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से भारत के लिए कई बार योगदान दिया है। उनकी सटीक गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने की क्षमता इस सीरीज में भारत के लिए फायदेमंद होगी। 9वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। वाशिंगटन एक और स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो अपनी ऑफ स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। बल्लेबाजी में भी वह उपयोगी योगदान दे सकते हैं। वाशिंगटन की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें इस स्क्वाड में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और बल्लेबाजी में स्थिरता भारत को मिडिल ओवर्स में मजबूती देती है। वॉशिंगटन ने हाल के वर्षों में अपनी लगातार अच्छी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। 10वें नंबर पर कुलदीप यादव का नाम है। कुलदीप भारत के प्रमुख चाइनामैन स्पिनर हैं। उनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें वनडे फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है और वह इस सीरीज में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में गूगली और विविधता इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। उनकी हालिया फॉर्म और अनुभव इस सीरीज में भारत के लिए अहम होंगे।
कुलदीप ने कई बार अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दिया है। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वनडे क्रिकेट में उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी बेजोड़ है। वह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदबाजी एक बड़ा खतरा होगी। बुमराह की गेंदबाजी में विविधता और सटीकता भारत को गेंदबाजी में एक मजबूत आधार देती है। उनकी मौजूदगी से भारत का गेंदबाजी आक्रमण और भी घातक हो जाता है। इसके अलावा मोहम्मद शमी की स्क्वाड में वापसी हुई है। शमी एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें भारत का अहम हथियार बनाती है। शमी ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए विकेट निकाले हैं। उनकी वापसी स्क्वाड को और मजबूती देती है। शमी की अनुभवी गेंदबाजी और बुमराह के साथ उनकी जोड़ी इस सीरीज में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अर्शदीप सिंह को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। वह इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। अर्शदीप की युवा ऊर्जा और गेंदबाजी में विविधता भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और गहराई देती है। यशस्वी जायसवाल को भी स्क्वाड में मौका मिला है। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। वनडे फॉर्मेट में उन्हें अपनी जगह पक्की करने के लिए निरंतरता दिखानी होगी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भारत के लिए फायदेमंद होगी। जायसवाल की युवा ऊर्जा और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता इस स्क्वाड को एक नया आयाम देती है। ईशान किशन की लंबे समय बाद स्क्वाड में वापसी हुई है। ईशान एक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टॉप या मिडिल ऑर्डर में रन गति को तेज करने में मदद करती है। विकेट कीपिंग में भी वह चुस्त और फुर्तीले हैं। उनकी वापसी स्क्वाड को अतिरिक्त गहराई देती है और वह इस सीरीज में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बेताब होंगे। ईशान की आक्रामकता और विकेट कीपिंग में चुस्ती भारत के लिए बोनस है। आखिरी नाम है हर्षित राणा का। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और आक्रामकता इस स्क्वाड में नया रंग जोड़ती है। वह इस सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार होंगे। हर्षित की गेंदबाजी में गति और उछाल भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, अभी तक इस वनडे सीरीज की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है। संभावना है कि पहला वनडे अगले महीने खेला जाएगा। जैसे ही तारीखों की पुष्टि होगी हम आपको अपडेट करेंगे। यह सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि यह गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल की पहली बड़ी चुनौती होगी। उनकी रणनीति और खिलाड़ियों का चयन इस सीरीज में भारत के प्रदर्शन को निर्धारित करेगा। इंग्लैंड की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, जिसमें जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन गंभीर की रणनीति और इस स्क्वाड की ताकत को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी दिखता है। तो दोस्तों, हमने आपको गौतम गंभीर द्वारा घोषित प्लेइंग 11 और पूरे स्क्वाड के बारे में विस्तार से बताया। इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है। रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी और ईशान किशन व यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी इस सीरीज को बेहद रोमांचक बनाएगी। रणनीति और इस स्क्वाड की ताकत को देखते हुए भारत इस सीरीज में इंग्लैंड पर भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, गंभीर की यह प्लेइंग 11 सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? और क्या भारत यह सीरीज जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेख को शेयर करें। धन्यवाद।